हमारे हर दिल अजीज तनवीर भाई वो ये कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए, लोग जितने मर्जी खुश हों या लोग जितने मर्जी नाराज हों, मैंने कसम खाई भी है कि मैं लोगों के सामने ना बाबर और रिजवान को ज़बरदस्ती खींच के ले आया करूँगा। लोग फुटबॉल भी देख रहे होंगे ना, तो मैं बाबर और रिजवान को किसी तरीके से फुटबॉल में भी एडजस्ट कर दूंगा। तनवीर भाई का लेटेस्ट ट्वीट है, कोई भी जूनियर इनके जितने रन्स कर दे मैं T20 में उसको सल्यूट करूंगा। ये इंटरनेशनल क्रिकेट के दो चीते हैं, बाबर और रिजवान। रन्स की बेसिकली बात की है। तनवीर भाई आप ना आप ना इन दोनों के साथ पता है क्या कर रहे हो? और दो दोस्त जा रहे थे ना मोटरसाइकिल के ऊपर, मोटरसाइकिल चला रहा था ना, उसको कोई लड़की दिखी खूबसूरत सी, उसने देखी, उसने अपने दोस्त को भी इशारा किया कि वो चेक कर। इतनी ही देर में ये दो चेक कर रहे थे, आगे जाकर उसने मोटरसाइकिल ठोक दी, दोनों मोटरसाइकिल समेत नीचे। तो पीछे जो बैठा हुआ था ना, वो कहता है कि यार बात सुन भाई, तूने देख ली थी ना, तो बस वहीं तक रहते ना, मुझे भी दिखा रहा है, कंसंट्रेशन तेरी टूट गई, ठुक गई ना बाइक, अब कैसे उठाएंगे? तेरा टखना निकल गया है, मेरी लात टायर में फंसी हुई है। तो ये जो हमारे तनवीर भाई हैं ना, वो ये वाला काम करते हैं मोटरसाइकिल के चलाने वाला, कि अगर आपको बाबर और रिजवान की याद आ गई है तो उसका चिपकाओ तो मत ना। अब ये जो ट्वीट किया है इसके नीचे जाके रिप्लाईज पढ़े ना ज़रा। आप कहते हैं कि बाबर और रिजवान ने जितने रन्स किए, बाबर आजम के ओडीआई ओ सॉरी ये T20 इंटरनेशनल मैचेस कितनी हैं? 128। रिजवान इस लिस्ट में 5वें नंबर के ऊपर है, 106 मैचेस हैं। इनके साथ ना करंट लॉट में खेलने वाला, ठीक है, जिसके 100+ मैचेस हैं, वो एक ही है, इनका वो एक और दोस्त शादाब खान। इवन के फ़खर ज़मान के भी 100 मैच नहीं हुए। यंगस्टर्स आप किधर बात कर रहे हैं? बाबर आजम ने डेब्यू किया था T20 इंटरनेशनल्स का 2016 में, उसको 9 साल हो गए हैं। रिजवान ने 2015 में, उसको 10 साल हो गए हैं। आप किसी भी यंगस्टर को इतना मौका दें, इतने मैचेस दें, देर इज़ एवरी पॉसिबल चांस वो भी कर जाएगा। और प्लस बाबर और रिजवान T20 क्रिकेट किस हिसाब किताब से खेलते रहे हैं, वो कोई आपसे टका छुपा है? वो प्रॉपर, वो जिसे कहते हैं नॉर्मल खाता क्रिकेट उनकी रही है। वो T20 के कोई बहुत बड़े स्लॉगर नहीं है, पावर हिटर नहीं है। वो आम जैसे ओडीआई क्रिकेट खेला करते थे वैसे ही T20 क्रिकेट खेल रहे थे। आप ये देखें ना, अब आपका पूछने का सवाल ये बनता है कि बाबर आजम ने 128 में से कितने T20 इंटरनेशनल्स आपको जितवाए हैं विद द बैट? रिजवान ने कितने जितवाए हैं? रन्स छोड़े, वो तो आपने 40 की एवरेज से नॉर्मल खेले तो आपके रन्स तो इतने बन ही जाएंगे। बाबर आजम की बैटिंग एवरेज 39.83 की है, ठीक है। बाबर आजम की बाबर आजम का जो T20 इंटरनेशनल्स में स्ट्राइक रेट है वो 129 का है। रिजवान की बैटिंग एवरेज 47.41 की है। रिजवान की जो स्ट्राइक रेट है वो 125.37 का है। अब आप T20 में एवरेज देखते हैं, स्ट्राइक रेट देखते हैं? बताएं ना सर, टेक्निकल बेसिस पे बात करें ना। ये आपने बेसिकली वो फिर बात वही है, खोते को आपने लाइनें लगा कर सफ़ेद गाली आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़ीब्रा है। नो डिसरिस्पेक्ट टू बाबर एंड रिजवान, वैसी एक एग्जांपल कोट की है कि तनवीर भाई ये वाला काम करने के चक्करों में होते हैं। और रन्स तो मसला नहीं होते T20 क्रिकेट में। मैंने आपको बताया 20 ओवर खेलने होते हैं। बाबर आजम और रिजवान बड़े आराम से 10-15 ओवर खेल सकते हैं, उसमें वो अपने 40-45 बनाकर साइड के ऊपर मैच के घोड़े लगते हैं तो लग जाएं। ये होता रहा है, ये आप चेक कर लें कितना इम्पैक्ट डाला हुआ इन दोनों ने। ये रिजवान एक टाइम के ऊपर PSL में हाईएस्ट रन्स गेटर था। PSL में रिजवान मुल्तान सुल्तान का कप्तान हाईएस्ट रन्स गेटर था। टीम जो थी ना बॉटम में थी पॉइंट्स टेबल पे। तो अब बताएं रिजवान के रन्स का उसकी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? ये जितना इनका एक्सपीरियंस है, इनको तो सिंगल हैंडेडली मैच जितवाने चाहिए। तो बिना वजह में अब वो बाबर और रिजवान का ना तूती बजाना बंद कर दें। वो दोनों अच्छे बैट्समैन हैं, ठीक है, चले मान लेते हैं दो के उनके टेक्निकल इश्यूज हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन वो लंबी क्रिकेट के बैट्समैन हैं, वो ये छोटी क्रिकेट के बैट्समैन नहीं है। ये आपको क्लियर कट नज़र आ गया, इसी वजह से तो वो सिलेक्ट नहीं हो रहे।
क्योंकि अब आप देखते हैं हसन नवाज़ को, वो किस तरह खेलता है। अब आप देखते हैं यासिर को, अब आप देखते हैं नईम को। समझ रहे हैं ना आप? आपकी क्रिकेट जो है वो चेंज हो रही है सर। आपकी क्रिकेट में चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं। साहिबजादा फरहान को देखें, वो हारिस को देखें, दो कि वो इतना रेगुलरली परफॉर्म नहीं करता बट स्टिल वो दूसरा क्या नाम है उसका यार, वो पेशावर के लिए पहले खेलता था, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में है, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया यार, वो जिसने वर्ल्ड डेब्यू में 50 मारी थी T20 में यार। लो शक्ल जहन में है, नाम एकदम से जहन में निकल गया। खैर, ख्वाजा नाफे को देखते हैं लोग, हसीब को देखते हैं। अब लोग इस तरह की क्रिकेट देखते हैं जो ये लड़के खेलते हैं। बाबर और रिजवान की जो क्रिकेट थी T20 में, वो अब नहीं चलती सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। पावर प्ले में अब आप देख लें टीमें क्या स्कोर टारगेट कर रही होती हैं, मिनिमम 60, 70, 80। मुझे बता दें बाबर और रिजवान पावर प्ले में 60, 70, 80 रन बना सकते हैं, तो क्यों बिला वजह उनकी तमियाँ उतार रहे हैं आप विदाउट एनी रीज़न? ये इंटरनेशनल क्रिकेट के चीते कहते हैं। अब मैं फिर भी मान लेता हूँ आपने T20 क्रिकेट की इंटरनेशनल को लपेट कर उनको चीता बना दिया, तो ये काम ना करें, बड़ी मेहरबानी है आपकी।